जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम आप सभी को गाय माता की कहानी बताने जा रहे हैं। गौ माता की पूजा करने और उन्हें भोजन कराने से हमारे बहुत से काम पूरे हो जाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी बहुत खुश होंगे और आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते पहुंचे। साधु महाराज की विद्वता और धर्मनिष्ठा के कारण उनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वे गांव में भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार प्रसार करते थे और बताते थे कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें अपने कर्मों में शुद्धता लानी चाहिए। साधु महाराज ने गांव के लोगों को बताया कि गाय को रोटी खिलाना एक अत्यंत पुण्य का कार्य है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह एक ऐसा पुण्य कार्य है जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। साधु महाराज के उपदेश सुनकर गांव के लोग गायों को रोटी खिलाने का महत्व समझने लगे और उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। हर सुबह लोग अपनी रोटियों का एक हिस्सा गायों के लिए निकालते और प्रेम पूर्वक उन्हें खिलाते। कुछ ही समय में गांव में समृद्धि का संचार होने लगा। लोग खुशहाल रहने लगे, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और हर घर में खुशियां छा गईं। गांव में हर जगह भगवान विष्णु के नाम का गुणगान होने लगा और लोग साधु महाराज का आभार मानते थे कि उन्होंने उन्हें धर्म का यह सरल और सुंदर मार्ग दिखाया। साधु महाराज के उपदेश के अनुसार गांव के लोग गायों की सेवा में जुट गए। उन्होंने गायों को अपने परिवार का सदस्य मान लिया। गायों की सेवा करते हुए लोग खुद को सौभाग्यशाली समझने लगे। धीरे धीरे गांव का हर व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा का अनुभव करने लगा। उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार चल पड़ा। लोगों के मन से भय और चिंता दूर हो गए और वे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से गांव के लोग दीन दुखियों की सहायता करने लगे और समाज में धर्म और नैतिकता का प्रचार करने लगे। गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम रमेश था, बहुत ही निर्धन था और हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह इस कठिन परिस्थिति से निकले। एक दिन उसने साधु महाराज के उपदेश सुने और गायों को रोटी खिलाने का संकल्प लिया। रमेश ने अपनी गरीबी के बावजूद रोजाना गायों को रोटी खिलाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति में बदलाव आने लगा। उसका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने यह महसूस किया कि भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन परिवर्तित हो रहा है। परंतु हर गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धार्मिक उपदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं। इस गांव में भी एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था। मोहन स्वभाव से कठोर और निर्दयी था। उसे न तो धर्म में विश्वास था और न ही वह दूसरों की भलाई में। उसने गायों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मोहन गायों को मारता, उन्हें भगा देता और उनकी कोई परवाह नहीं करता था। उसने साधु महाराज के उपदेशों को भी नजरअंदाज कर दिया और अपने मनमाने व्यवहार में लगा रहा। एक दिन मोहन ने एक गाय पर इतना अत्याचार किया कि वह गाय बुरी तरह घायल हो गई। उस गाय की दुर्दशा देखकर गांव के लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने मोहन को समझाने की कोशिश की, परंतु वह अपने अहंकार में डूबा रहा और किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। उसी रात मोहन को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक गहरे अंधकार में भटक रहा है, जहां कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि उसकी क्रूरता और निर्दयता के कारण उसका जीवन दुखों से भर गया है। भगवान विष्णु ने मोहन को बताया कि जिस प्रकार उसने निर्दोष गाय पर अत्याचार किया है, उसी प्रकार उसे भी अपने जीवन में दुख और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा, जैसे तुमने गायों पर अत्याचार किया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हारे जीवन से सुख और शांति छीन लूंगा जब तक तुम अपने कर्मों में सुधार नहीं करोगे। स्वप्न से जागते ही मोहन का शरीर पसीने से लथपथ था। वह भयभीत हो गया और उसे अपने की पर पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने तुरंत ही गायों से क्षमा याचना की और उनके प्रति अपनी निर्दयता के लिए पश्चाताप किया। उसने तय किया
कि वह अब से गायों की सेवा करेगा और अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करेगा। मोहन ने अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया। उसने गायों की सेवा करना शुरू किया और उनके लिए रोटियां बनाकर खिलाने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति में भी सुधार आने लगा। वह महसूस करने लगा कि उसके जीवन में अब पहले जैसी परेशानी नहीं रही। भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन सुख और शांति से भरने लगा। गांव के लोग मोहन के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसकी सेवा भावना की सराहना की। कुछ समय बाद साधु महाराज ने गांव से विदा लेने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, याद रखो, भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण बनाना। गाय को रोटी खिलाना एक ऐसा पुण्य कार्य है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। परंतु यदि कोई गायों पर अत्याचार करता है तो भगवान विष्णु उसे उसके कर्मों का कड़ा फल देते हैं। गांव के लोगों ने साधु महाराज की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उनके उपदेशों को जीवन भर पालन करने का संकल्प लिया। साधु महाराज के गांव छोड़ने के बाद भी गांव के लोग उनकी शिक्षा को नहीं भूले। वे नियमित रूप से गायों को रोटी खिलाते रहे और अपने जीवन में भगवान विष्णु की कृपा का अनुभव करते रहे। गांव में शांति, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण बना रहा। मोहन भी अब एक धर्मपरायण व्यक्ति बन गया था और उसने अपने जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर लगा दिया था। उसने अपने बुरे कर्मों के लिए भगवान विष्णु से क्षमा याचना की और अपने जीवन को सुधारने का हर संभव प्रयास किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। गायों पर अत्याचार करने से भगवान विष्णु का क्रोध प्राप्त होता है और जीवन में दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं गायों की सेवा और उन्हें रोटी खिलाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनती है। धर्म और सेवा का मार्ग अपनाकर ही हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और धर्ममय बनाकर जीवन जीना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा हम पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आप भी हर रोज गाय की सेवा करें, गाय को खाना खिलाएं, गाय को इन पापियों से बचाएं। आपके सभी काम भी सफल होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मित्रों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण मित्रों।